नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर स्मृति आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत और मीनिंगफुल कहानी। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये कहानी अभी अभी पढ़ी तो मैंने सोचा कि आपके साथ साझा किया जाए और जो प्रेरणा, जो सीख मुझे मिली इस कहानी से वो आप तक भी पहुँचे, ताकि आपको भी जिंदगी को देखने का नया नजरिया मिल सके। तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत कहानी और कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक प्रेग्नेंट हिरन की। जी हाँ दोस्तों, जंगल में एक हिरन प्रसव पीड़ा के दौरान बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो पीड़ा होती है, प्रसव के दौरान जो पीड़ा होती है वो एक अलग ही पीड़ा होती है। और उस भयानक दर्द से, उस विकट रूप की स्थिति में वो घिरी हुई थी। उसको चिंता थी कि उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो और ठीक से उसकी डिलीवरी हो जाए। यहाँ वो ये सोच रही थी, उधर उसकी नज़र पड़ती है, लेफ्ट साइड में देखती है जब वो, तो एक शिकारी की तरफ उसकी नज़र पड़ती। शिकारी ने हिरन की तरफ निशाना साध रखा था। तो जो हिरन होती है वो देखकर ये डर जाती है कि एक तो उसे प्रसव पीड़ा का टेंशन और दूसरा डबल टेंशन ये हो जाता है कि उधर शिकारी भी उसकी ओर निशाना ताके हुए है, पता नहीं क्या होगा। तो जब वो हिरन राइट साइड में देखती है तो देखती है कि एक भूखा शेर उसकी तरफ दौड़ रहा है, उसकी तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है। वो और भी टेंशन में आ जाती है। अब वो जाए तो जाए कहाँ? जैसे ही वो सामने भागने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि सामने खेत में किसी ने आग लगा दी है। वो और परेशान हो जाती है और सोचती है, और उस पीड़ा में वो यही सोचती है कि अब मैं क्या करूं? अब मेरे हाथ में कोई स्थिति ही नहीं है, कोई परिस्थिति ही नहीं है। अब मैं जो भी है, मैं पहले अपने बच्चे को जन्म देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वो सारी सिचुएशन को ऊपर वाले पर छोड़ देती है। वो कहती है कि जैसा होगा, जो भी होगा, वो ऊपर वाला अपने आप देखेगा। वो प्रसव के पीड़ा को सहते हुए अब आँख बंद करके अपने बच्चे को जन्म देने का प्रयास करने लगती है और साथ ही में ये प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे इस परिस्थिति से निकालिए। अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी है सब आपके हाथ में है। जैसा भी करेंगे आप मेरे हित में करेंगे। हे प्रभु, मुझे इस विपत्ति से बचाइए। ये जो बच्चा आ रहा है, इसने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं है और ये इतनी परेशानियों में फंस चुका है। तो वो अपने प्रभु से प्रार्थना करती है और कहती है कि हे प्रभु, मुझे इस संकट से, इस भारी संकट से निकालिए। तो फिर क्या था? फिर अचानक ही बिजली चमकती है। जी हाँ दोस्तों, अचानक से बिजली चमकती है और जो शिकारी था तो उसका निशाना चूक जाता है और वो निशाना जाकर लगता है शेर को। जो हिरन को लगने वाला था वो निशाना जाकर लगा शेर को। तो जब शेर को निशाना लगा तो शेर वहीं पर मर जाता है और इधर बहुत तेज से बारिश होने लगती है। बारिश के कारण सामने खेत में लगी आग बुझ जाती है। इधर शिकारी अपनी आंखें मलता हुआ बारिश से बचने के लिए पीछे हो जाता है और उधर हिरन एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है और उस बनाने वाले का धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसे विषम परिस्थिति से निकाल लिया। जी हाँ दोस्तों, तो इस खूबसूरत सी कहानी का यही मतलब है कि कई बार हम भी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि चारों तरफ से घिर जाते हैं और ये हमें समझ ही नहीं आता कि हम किधर जाएं, कौन से रास्ते को अपनाएं। तो जब ऐसी परिस्थिति आपके सामने आए तो आप घबराएं बिल्कुल भी मत। धीरज, धैर्य और संयम से अपने प्रभु को याद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, इस विषम परिस्थिति में मैं फंस चुकी हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, एक आप ही मेरी उम्मीद है। और वो उम्मीद से की हुई प्रार्थना इतनी स्वीकृत होती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सचमुच में उस परिस्थिति से निकाल लेते हैं प्रभु ऐसे खींचकर जैसे हम डूब रहे होते हैं और भगवान लास्ट में आकर हमारा हाथ थामकर हमें वहां से निकाल लेते हैं। तो अपने प्रभु पर विश्वास रखिए। विश्वास और आशा
एक ऐसी किरण है जो आपको कभी डूबने नहीं देती, आपको कभी बिखरने नहीं देती। तो अपने आप को कभी भी विषम परिस्थिति में पाएं तो अपने विश्वास को, अपनी उस आशा की किरण को कभी मत त्यागिए। जीवन कहीं से भी कैसा भी मोड़ ले सकता है और जो आपने सोचा नहीं होगा, जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वैसा कार्य संभव हो जाता है। तो अपने प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उस बनाने वाले का धन्यवाद कीजिए कि उसने इतना खूबसूरत हमें जीवन दिया है। तो होप करती हूँ कि आपको ये खूबसूरत सी कहानी पसंद आई होगी। तो इससे आपको भी नई सीख मिली होगी, नई प्रेरणा मिली होगी। तो इसी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ एक नई और खूबसूरत प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और इस खूबसूरत सी जिंदगी का आनंद लेते रहिए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।